एनडीए संसदीय दल की आज सुबह 9:30 बजे बैठक होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले संसद सत्र की पहली मीटिंग। पीएम मोदी का किया जाएगा अभिनंदन। संसद सत्र को लेकर निर्देश दे सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में देंगे भाषण। 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे पीएम। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। हिंदुत्व, अग्निवीर, किसान, मणिपुर नीट समेत 20 से ज्यादा मुद्दों पर अटैक किया। कहा, खुद को हिंदू कहने वाले दिन रात हिंसा करते हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कस दिया। कहा, अयोध्या वासियों ने बीजेपी को दिया मैसेज। जनता के दिलों में बीजेपी का भय है। लोगों से छीनी गई जमीन, मंदिर जाने से भी रोका गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर पलटवार कर दिया। कहा, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर है। बीजेपी नेताओं ने राहुल के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी का किया बचाव। कहा कि राहुल गांधी कभी भी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में भी बोला। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उठाए सवाल। जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी को हिंदुओं से नफरत है। बीजेपी सांसद रिजिजू बोले, सदन नियम से चलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर प्रहार किया। कहा, राहुल गांधी को करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। भारत माता की आत्मा को लहूलुहान करने का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर फिर निशाने साधे। कहा, हिंदू को शुरू से गाली दे रहे राहुल। भगवान शिव का संसद में अपमान किया। दम है तो कुरान का अपमान करके दिखा दे। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का घेराव किया। कहा, कांग्रेस के बाद अब विपक्ष को बर्बाद करने का काम करेंगे राहुल गांधी। हिंदू और सनातन को गाली देना इनके संस्कार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दी नसीहत। कहा कि संसद में भाषा की मर्यादा रखकर तथ्यों पर राहुल गांधी को करनी चाहिए बात। आपत्तिजनक टिप्पणी की करता हूं निंदा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर वार किया। कहा, नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं। हिंदू विचार की छवि को भी बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने राहुल गांधी का किया समर्थन। कहा, उन्होंने हिंदुओं को कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा, भगवान शिव के भक्त नहीं करेंगे बर्दाश्त। संसद में राहुल ने दिखाई थी ये भगवान शिव की तस्वीर। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर किया अटैक। कहा कि कट्टरवाद, हिंदुत्व की बात करती बीजेपी, मुद्दों को भटकाने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी के भाषण पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, झूठ का पुलिंदा राहुल गांधी का भाषण। राहुल उनके सहयोगियों की मानसिकता हिंदू विरोधी है। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर विश्व हिंदू परिषद का फूटा गुस्सा। आलोक कुमार बोले, पहले भी हिंदुओं का अपमान कर चुके राहुल। इनके मुताबिक हिंदुओं को सेक्युलर दिखाना जरूरी है। वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का फूल का पुतला। संसद में राहुल ने हिंदुओं को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी के बयान का संतों ने किया विरोध। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नेता प्रतिपक्ष राहुल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। कहा कि शास्त्रों के साथ शस्त्र उठाना भी जानते हैं साधु संत। देश में नए आपराधिक कानूनों पर सियासी तकरार जारी। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का बड़ा दावा। कहा, अब किसी को भी आतंकी घोषित कर सकती सरकार। खड़गे ने बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवाल। आज उत्तरी दिनाजपुर का दौरा करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस। कहा, पश्चिम बंगाल में सड़कों पर बह रहा लोगों का लहू पुलिस प्रशासन का राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर उठाए सवाल। कहा, बंगाल में हर दिन खराब होते जा रहे हालात। ममता सरकार पर हाथ धरकर बैठने का आरोप लगा। नीट पेपर लीक केस में परीक्षा माफिया की बेटी पर शिकंजा कसा गया। डॉक्टर शिव को रिमांड पर ले सकती सीबीआई। सिपाही भर्ती पेपर लीक केस में बंद है परीक्षा माफिया संजीव मुखिया का बेटा। नीट यूजी का पेपर लीक होने के बाद एक्शन में केंद्र आई है। नीट परीक्षा को ऑनलाइन मोड में करवाने पर विचार कर रही सरकार। पेपर लीक और नकल पर लग सकती है इससे रोक। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के खिलाफ बीजेपी विधायक शंकर घोष ने दर्ज करवाई शिकायत। महिला से बदसलूकी, भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर जारी किया एक पोस्ट।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज अयोध्या में प्रभु राम के सामने तोड़ेंगे अपनी कसम को। राम मंदिर में खोलेंगे मुरेठा। साल 2022 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर खाई थी कसम। आज एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन करने की अंतिम तारीख। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में प्रज्ञा राजीव सातव को किया टिकट दिया। बीजेपी ने बहुरन लाल मौर्य को बनाया एमएलसी प्रत्याशी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन में हो सकते बड़े बदलाव। सक्रिय युवाओं के साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक भागीदारी बढ़ाने की हो रही तैयारी। उपचुनावों पर कांग्रेस का पूरा फोकस है। बोधशाला पर अब जैन समाज ने दावा किया। बोले सर्वे के दौरान गुरुकुल का मिला प्रमाण। सर्वे की रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में ले सकती है एएसआई की टीम। राजस्थान के करौली में ट्रक और कार की टक्कर, जबरदस्त हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत। दर्शन करने गए थे श्रद्धालु। करौली हादसे पर मध्य प्रदेश के सीएम ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले हैं 7 मृतक। देश के कई राज्यों में मानसून का कहर लगातार बरकरार। कई शहरों में भारी बरसात के बाद हालात खराब। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरिद्वार, पंजाब में अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में बरसात से लोगों की बढ़ गई परेशानी। कई जगहों पर जल जमाव, लोगों में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी। नैनीताल में सभी स्कूल्स के टीएम का सरकारी, गैर सरकारी स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश है। जनता से सतर्कता बरतने की अपील की गई। गुजरात में लगातार भारी बरसात से हालात बहुत खराब। जूनागढ़ के कई हिस्सों में जल जमाव से बढ़ गई परेशानी। जनजीवन अस्त व्यस्त, जल जमाव से आवाजाही भी बाधित हुई। असम की राजधानी गुवाहाटी में बाढ़ से बिगड़ गई हालात। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया। जगह जगह पानी भरने के आसार हैं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। असम में लगातार बरसात के बाद ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ने से चिंता बढ़ गई। मोरी गांव के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, कई जगह के हालात बिगड़ने से लोगों की बढ़ गई परेशानियां। उत्तराखंड के बागेश्वर में बरसात से बरपा कहर। बरसात से सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। 15 सड़कों को किया गया बंद। कई घरों को भी नुकसान। लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से पहुंच रहे शिव भक्तों में भारी उत्साह है। 3 दिन में तीर्थयात्रियों की संख्या पहुंची 51,000 के पार। बम बम भोले और जय शिव शंकर के जय घोष के साथ पहुंच रहे यात्री अमरनाथ। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सुकमा में 9 नक्सलियों को किया गया है गिरफ्तार। बम धमाके में 2 जवान हुए थे शहीद। हमारे नक्सली हमले के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशंस को और तीव्रता दी। कथित शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। ईडी ने हैदराबाद से गिरफ्तारी की थी। महाराष्ट्र में जीका वायरस की एंट्री से हड़कंप। 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। संक्रमितों में 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग आया। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे से अपने नागरिक कैदियों और हिरासत में लिए गए मछुआरों के नामों की सूची साझा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार सरकार ने कैदियों और मछुआरों की जल्द रिहाई की मांग उठाई है। हापुड़ में स्कूल में छात्रों का रोली तिलक से स्वागत हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया विरोध। समाजवादी पार्टी के नेता बोले जबरन छात्रों को लगाया गया रोली और टीका। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में अब नाबालिग बच्चों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ड्राइविंग से रोकने के लिए फैसला। शक होने पर कम उम्र के बच्चों का पेट्रोल पंप पर देखा जाएगा आधार कार्ड। कश्मीर में गर्मी बढ़ने से तापमान में इजाफा। तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर्स। कृषि और बागवानी में बढ़ सकती परेशानी। पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। छत्तीसगढ़ के 2200 करोड़ के शराब घोटाले मामले में कार्रवाई। करीब 10,000 पन्नों का हुआ चालान। ईओडब्ल्यू ने जेल में बंद आरोपी अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन को कोर्ट में पेश किया। राजस्थान के सांचौर में भीषण हादसा। 2 बाइक की भीषण टक्कर में 3 की मौत, बाकी जख्मी हुए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और इस बीच परिवार में कोहराम मच गया है। यूपी के फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को रौंद दिया है। मौके पर महिला की मौत। गंभीर रूप से घायल शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना के बाद परिजनों में कोहराम। यूपी के मथुरा में पानी की टंकी गिरने का जो फुटेज है वो सामने आ गया। वीडियो में भरभरा कर टंकी गिरने का खौफनाक मंजर देखिए। कई घरों को पहुंचा इससे भारी नुकसान। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई। घटना से पूरे गांव में पसरा मातम। परिवार वालों का रो रो कर हाल बेहाल। तीनों का शव बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के महोबा में रोडवेज बसेस की छत से टपक रहा पानी। छाता लगाकर यात्रा करने पर मजबूर यात्री। पानी से बचने के लिए कुछ यात्री खड़े होकर कर रहे सफर। फ्रंट मिरर पर वाइपर भी नहीं मौजूद रहा।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, लाखों का नुकसान पहुंचा है। घर में फंसे एक शख्स को रेस्क्यू किया गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। महाराष्ट्र के ठाणे में अचानक से कार में आग लगने से हड़कंप, देखते ही देखते आग का गोला बनी कार, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के कुशीनगर में नहर की पटरी टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हुई, किसानों को भारी नुकसान की आशंका, जिम्मेदार अधिकारियों को दी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस की अनदेखी आई है सामने, पेशी पर आए बंदी ने कचहरी में बनाई रील, वीडियो वायरल होने पर हरकत में आया पुलिस महकमा। ललितपुर में फिरौती मांगने वाले बदमाशों के साथ पुलिस के एनकाउंटर, गोली लगने से 2 बदमाश घायल। 6 दिन पहले डॉक्टर से मांगी थी 20 लाख की फिरौती, न देखने पर बेटे के अपहरण की धमकी दे दी गई। यूपी के हमीरपुर में बिजली कटौती से परेशान लोगों में गुस्सा फूटा, इलाके में बिजली के न आने से लोगों में प्रदर्शन लगाया है। यहाँ पर सड़क पर जाम किया, यातायात बाधित किया, पुलिस ने करवाया मामला शांत। मुंबई में फर्जी दस्तावेज के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी से लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। बिहार के बांका से खबर है, ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, मौके से ट्रक चालक गिरफ्तार, शराब की 10 लाख बताई गई कीमत। राजस्थान के भरतपुर में पुजारी परिवार के साथ मारपीट, दबंगों ने मारपीट के साथ गांव छोड़ने पर मजबूर किया, पीड़ित परिवार के लोगों ने दिया धरना, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम का हुआ है ऐलान, यहां पर सिकंदर रजा को बनाया गया कैप्टन। बेल्जियम में जन्मे अंतुम नकवी को भी टीम में जगह मिली। 6 जुलाई से सीरीज की शुरुआत हो रही है। श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज से मिलेगा टीम इंडिया को एक नया हेड कोच। 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने श्रीलंका जाएगी टीम इंडिया। 7 जुलाई से शुरू हो जाएगी सीरीज। तो वहीं भारतीय बधिर क्रिकेट टीम का भारत लौटने पर जबरदस्त स्वागत, दिल्ली हवाई अड्डे पर फैंस ने की नारेबाजी। इतिहास में पहली बार भारतीय बधिर क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की धरती पर जीता T20 कप। पहली बार ओलंपिक्स में खेलकर इतिहास रचने जा रही जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक्स में शूटिंग में लेंगी हिस्सा। ओलंपिक्स के गेम के लिए चयन हुआ इनका, बिहार सरकार उठाएगी ट्रेनिंग का पूरा खर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार के महिलाओं के लिए यहां पर एक महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त की जारी। सीएम विष्णुदेव साय ने महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 663 करोड़ और 84 लाख रुपए की धनराशि को भेजा। जी न्यूज़।